हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रेगनेंसी, है ना, जिसको हम जेस्टेशन भी बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फेज है फीमेल के लाइफ में, राइट। बेसिकली जो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा और हमने oogenesis भी पढ़ा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो स्पर्म्स बनते हैं वो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, है ना। फिर जो ओवम है वो भी हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं। तो ये जो इनका जब फर्टिलाइज होता है मेल स्पर्म का और फीमेल एग का, तो वो फ्यूज होके क्या बनते हैं, वो एक डिप्लॉइड सेल बनते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, है ना। वो फिर आगे जाके मल्टीप्लाई होना चालू होता है और यूट्रस में आके जो इम्प्लांट होता है एम्ब्रॉय, है ना, वो आगे जाके जो है वो फिटस में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये प्रोसेस है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो चाइल्ड बर्थ तक का जो ये फेज है, उसी फेज को हम क्या बोलते हैं, अब प्रेगनेंसी बोलते हैं या फिर जेस्टेशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन टू दी बर्थ, है ना। जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां से लेके चाइल्ड बर्थ तक का जो पीरियड है उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो एम्ब्रॉय इम्प्लांट के टाइम पे और आगे जाके वो फीटस बन जाता है, डेवलप्स इन द यूटेरस, है ना, सो दैट इट विल बी द फुल्ली मेच्योर्ड चाइल्ड, है ना, जो एनवायरमेंट में आके सर्वाइव कर सके। तो अप्रोक्सीमेटली जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो 40 वीक्स का रहता है ना, मोटा मोटी 280 दिन का प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। पहले 3 महीने जो रहते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, है ना। फिर जो दूसरे 3 महीने रहते हैं उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और जो लास्ट 3 महीने रहते हैं उसमें उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, राइट। तो ये टोटल 9 महीने की ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी रहती है, राइट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 0 to 12 वीक्स को हम बोल रहे हैं, जिसमें बेसिक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, सबसे पहला इवेंट्स तो फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, जहाँ पे मेल स्पर्म आके फीमेल ओवम के साथ आके फर्टिलाइज करेगा, है ना। फर्टिलाइज में क्या क्या होगा, कैसे होगा, हमने फर्टिलाइजेशन वाले क्लास में डिस्कस किया है। उसके बाद में जो है जाइगोट फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट क्या होगा, आगे जाके एम्ब्रॉय के फॉर्म पे यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, है ना। और फिर वहीं पे धीरे धीरे प्लासेंटा भी बनना चालू होगा। जो ये जो बन रहा फीटस है इसमें कौन सा न्यूट्रिशन जाना है ना, कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस को वहीं पे प्रिवेंट करना, वो सारा डिसाइड ये प्लासेंटा करेगा। सो इट इज अ बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फीटस, हम इसको ऐसे तरीके से समझते हैं। और जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें और जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमारे बॉडी के जो भी मेजर ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स बनना चालू करेंगे, जैसे सीएनएस हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गए, है ना। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो ऑर्गन बनना चालू होते हैं, इसीलिए हम इस फेज को ऑर्गेनोजेनेसिस फेज भी बोलते हैं, है ना। और जो मदर पे देखने को हमको चेंजेस मिलते हैं कि मदर मिस पीरियड्स, है ना, जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे थे वो साइकिल्स अब नहीं आते हैं, है ना। मदर्स को नोजिया होती है, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन टू वोमिट, ऐसा मॉर्निंग सिकनेस, है ना, सुबह नोजिया होना, वोमिटिंग होना, ऐसे सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और मदर में थोड़ा थोड़ा हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है ना, बच्चा रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूरोनल टिश्यू बन रहे हैं, कार्डियक टिश्यू बन रहे हैं। तो ये एकदम से क्रूशियल फेज है ना। इस फेज में बहुत ही केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्प्लांट हुआ है ना, वो मिसलॉज होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे एकदम कॉशन देना पड़ता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, है ना। ऐसे ही अगर 12 हफ्ते के बाद अगर प्रेगनेंसी सस्टेन हो रही है तो उस फेज को हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर फेज, जो 13 वीक से लेकर 28 वीक तक रहता है। इसमें अब ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस होके एक फीटल स्ट्रक्चर में आ जाता है, वो फीटल रैपिडली ग्रो एंड डेवलपमेंट करने लगता है ना। और बच्चा जो है थोड़ा मूवमेंट भी करने लगता है, जिसको हम क्विकनिंग बोलते हैं, और ये मम्मी को फील होता है ना, बेसिकली 13 हफ्ते के बाद में। तो अब्डोमिनल धीरे धीरे इनलार्ज होता है, और जो मम्मी को मॉर्निंग सिकनेस था, जो नोजिया वाली वो थी, वो धीरे धीरे कम होना चालू होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। बेसिकली इस फेज में क्या हो रहा है कि बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है। जो थर्ड फेज है उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, जो 29 से लेके 40 वीक तक चलती है। इसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है फिटस का, है ना। और जो ऑर्गन है वो बहुत रैपिडली मैच्योर होते हैं। बच्चे का जो वेट है वो एकदम रैपिडली बढ़ता है ना। और जो मम्मी की बॉडी है वो भी धीरे धीरे डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है, कहाँ पे, थर्ड ट्राइमेस्टर में, है ना। और जो हमने पहले बोला था कि इसमें प्लासेंटा बन जाता है पहले जो ट्राइमेस्टर है उसमें। तो ये जो प्लासेंटा है ये क्या है और ये क्या काम करता है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश है। अ टेम्पोररी ऑर्गन फॉर्म्ड, है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है बेबी और मम्मी के बीच में, जो
इंश्योर करता है कि मम्मी के बॉडी में जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल है जो बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसको ये जो प्लासेंटा है वो आराम से इंटर करने देता है बच्चे में, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है जो बच्चे के लिए नुकसानदायी हो सकते हैं उसको रोक देता है। इन एडिशन टू दैट, जो बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं ऊम्ब में, है ना, उसको ये प्लासेंटा के थ्रू से ब्लड में फेंक देता है मम्मी के, ताकि वो बॉडी से अच्छे से एलिमिनेट हो जाए। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट और ऑर्गन जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, इसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। बच्चे से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहा है उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। फिर HCG एक हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोल के, है ना, उस हार्मोन को रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज करता है। पहले तो प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वहां से मेन अमाउंट में रिलीज हो रहा है, और जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, उसको कुछ अमाउंट में जो है प्लासेंटा भी प्रोड्यूस करता है। तो जो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, यही कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, सस्टेन करता है, जो आगे जाके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। और जो ये डायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो है वो यूटरस को धीरे धीरे साइज बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो डेवलप करता है ना, तो वो टाइम पे उसका साइज बढ़ता है, तो उसके रेशियो के हिसाब से जो यूटरस का साइज है वो बढ़ाने का काम जो है एस्ट्रोजन करता है। फिर आता है एक रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करता है प्लासेंटा। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो पेल्विक लिगामेंट है उनको रिलैक्स करता है ना, यूट्रस को भी रिलैक्स करता है, ताकि जो बच्चा है वो कंफर्टेबली यूट्रस में बैठ पाए, राइट। तो इस तरीके से कुछ जो है ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, जो प्लासेंटा डेवलप करे। तो प्लासेंटा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चे तक भेज रहा है, जो हार्मफुल है उसको नहीं भेज रहा है, बच्चे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको मदर के उधर फेंक रहा है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कर रहा है जैसे HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन, जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में बहुत ही वाइटल है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेंगे तो प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो जो प्लासेंटा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है ना, जो न्यूली फॉर्म होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जैसे बच्चा डिलीवर करेगा ये प्लासेंटा भी निकल जाता है और प्लासेंटा को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। होप ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेगनेंसी का ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो है ना, इसी में आगे जाते हुए कुछ यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पे जानना समझना जरूरी है ना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, तो यूटेरस बढ़ता ही जाता है एस्ट्रोजन के दबाव में आके, ताकि अंदर का जो बच्चा है जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसको एकोमोडेट करने के लिए जो है यूटेरस का साइज जो है वो बड़ा होते रहे। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, है ना, मदर में जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जो कार्डियोवैस्कुलर लोड है वो भी बढ़ जाता है मदर में। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मम्मी को भी ऑक्सीजन का जो है डिमांड वो बढ़ जाता है। और जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड मतलब बेसिकली जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल पे, वो धीरे धीरे लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा वो टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, उसके इन्फ्लुएंस में आके क्या होगा कि ये जो हार्मोन है वो ये जो मेमोरी ग्लैंड है जो ब्रेस्ट है उसको मिल्क प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए धीरे धीरे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, मेमोरी ग्लैंड मैच्योर हो रही है और प्रिपेयर हो रही है। होप आपको ये जो प्रेगनेंसी में होने वाले, मदर्स में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हमने देखा प्रेगनेंसी के बारे में, है ना। क्लास को कंप्लीट करने से पहले एक बार हम फिर से देखेंगे, प्रेगनेंसी एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, फीमेल के लाइफ में, जो बेसिकली 40 वीक की रहती है, 280 दिन का रह सकता है, जिसको बेसिकली हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 0 से 12 तक फर्स्ट, 13 से 28 तक सेकंड, और 28 से लेकर चाइल्ड बर्थ तक 40 तक थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने का जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, इम्प्लांटेशन, उसके बाद है ना फीटस बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो सारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत रैपिडली हार्मोनल लेवल्स चेंज होते हैं, तो मदर्स में पीरियड्स मिस हो जाते हैं ना, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसे मॉर्निंग सिकनेस वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। ऐसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग्रोइंग एंड मैच्योरेशन फेज चालू होता है ना, और बच्चा की क्विकनिंग देखने को मिलती है। थर्ड ट्राइमेस्टर भी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से। फिर हमने प्लासेंटा की बात करी, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन को इंश्योर करता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बच्चे से बाहर निकालता है, और बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में
हेल्प करती थी। और हमने कुछ चेंजेस देखे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, अब हार्ट का जो लोड है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, और जो मेमोरी ग्लैंड है वो मिल्क सिक्रेशन के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर होना चालू होती है। तो ये था प्रेगनेंसी के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के बारे में लेके आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा और समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे आके कमेंट्स में पूछ सकते हो। राइट, होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन द अनदर क्लास विद द अनदर टॉपिक, दैट इज पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। थैंक यू।